नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने आज के इस शो की शुरुआत करता हूं और आज जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूं वो सिनोनिम से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला वर्ड होगा अवर कैंडो। द वर्ड इज अवर कैंजोर। कैंजोर का मतलब होता है बिल्कुल एकदम ईमानदार, सच्चा और खरा जो व्यक्ति होता है उसको आप बोलते हैं कैंजोर, यानी कि ऑनेस्टी। क्या मेरे भाई? ऑनेस्टी। ठीक है। रेजोल्यूशन दृढ़ संकल्प शक्ति होती है। पावर आप जानते हैं, विल आप जानते ही हैं। तो द वर्ड इज कैंजोर। कैंजोर यानी बेटा जी ईमानदारी। क्या मेरे भाई? ईमानदारी। नेक्स्ट अवर वर्ड इज रेकन। द वर्ड इज अवर रेकन। अगर मैं इसी को बोल दूं रेकलेस, क्या बोल दूं? रेकलेस, तो आप बोलेंगे सर लापरवाह। रेकलेस कौन होता है? लापरवाह होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं रेकन, तो रेकन का मतलब होता है चीजों को गिनती करना। गिनती करना यानी कि काउंट करना। जब आप किसी भी चीज को गिनते हैं दैट इज रेकन। गिनने को आप क्या बोलते हैं? रेकन। इसी प्रकार से बाकी शब्द आसान थे। द वर्ड इज रूथलेसली। रूथलेसली यानी कि निर्दयी तरीके से आपने किसी काम को किया है तो आप जानते हैं रूथलेस यानी कि निर्दयी, जिसको आप ब्रूटल बोलते हैं, पिटीलेस बोलते हैं, मर्सीलेस बोलते हैं, है ना। तो रूथलेसली बिल्कुल निर्दयी तरीके से आपने काम किया है तो आपने इनह्यूमनली यानी कि बिल्कुल मानवता को आपने शर्मसार कर दिया। वियर्डली बेटा, वियर्ड यानी कि अजीब, सबसे अलग, विचित्र। तो वियर्डली यानी बिल्कुल विचित्र तरीके से। पोलाइटली विनम्रता से। और अनएक्सपेक्टेडली यानी जिसकी किसी को एक तरीके से उम्मीद नहीं थी उस काम को आप बोलेंगे अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है श्रिव्ड। श्रिव्ड का मतलब होता है चालाक होता है। श्रिव्ड कौन होता है? चालाक होता है। और चालाक को आप क्या बोलेंगे भाई? सीधी सी बात है इनोसेंट, सॉरी स्मार्ट। क्या बोलेंगे? स्मार्ट। इनोसेंट यानी कि बिल्कुल एकदम नासमझ, मासूम। और इसका अपोजिट आपका क्या होता है? गिल्टी होता है, यानी कि अपराधी होता है। ठीक है। फनी हो गया, एजिड हो गया, सिंपल शब्द है। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा कैकोफोनी। आपको पढ़ा रखा है। कैको यानी बैड, फोनी यानी साउंड, यानी कि जो कर्कश आवाज है, जो कि बहुत बेकार आवाज है, बेसुरी आवाज है, उसी को आप बोलेंगे कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे गुरुदेव नॉइस, यानी कि शोर शराबा। भाई लाफ्टर हंसी हो गई बेटा, है ना, स्मेल हो गया, और आपका साइलेंस भी आप समझ सकते हैं। तो कैकोफोनी का अपोजिट क्या हो जाएगा? कैलिफोनी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज अवर इम्यून। द वर्ड इज मेरे भाई इम्यून। इम्यून का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मुक्त भी होता है और खुद की प्रतिरक्षा भी होता है। और प्रतिरक्षा को आप क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंट। क्या बोल देंगे आप? रेजिस्टेंट। वेरिएबल जो परिवर्तनशील हो। सेफ आप जानते हैं। और एस्लीप सोया हुआ। एस्लीप का मतलब क्या होता है? सोया हुआ होता है। एस्लीप यानी कि सोया हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर अर्डेंट। अरे भैया अर्डेंट हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए। अर्डेंट मैं आपसे डेली बोलता हूं, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? अर्डेंट होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा उत्साही होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए, जुनूनी होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता ही हूं, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो अर्डेंट यानी कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए बेटा? उत्साही। तो अर्डेंट का मतलब होता है उत्साही। क्या होता है आपका? उत्साही। तो जो व्यक्ति उत्साही है उसको आप क्या बोलने वाले? कमिटेड, कि वो अपने सपने के पीछे कमिटेड है, वो लग चुका है, वो करके दिखाएगा कुछ। फोर्स जिसे मजबूरन काम करा रहे हो, अनएप्पी हो गया। और टेम्परेरी यानी बेटा टेम्परेरी को बोलेंगे आप क्या? फ्लीटिंग। क्या बोलेंगे आप? सीधा सीधा फ्लीटिंग। आप इसी को बोलेंगे ट्रांजिएंट। क्या लाइटली? ट्रांजिएंट। इसी को आप क्या बोलेंगे? ट्रांजिटरी। इसी को आप बोलेंगे इवानिशेंट। इसी को आप बोलेंगे मोमेंट्री। क्या भैया? मोमेंटरी यानी कि जो क्षणिक है उसी को आप बोल देंगे टेम्परेरी। कॉन्डेमन यानी बेटा आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। और क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप किसी को, यानी बेटा आपने डिनाउंस कर दिया। क्या कर दिया? उसको डिनाउंस कर दिया, यानी कि आपने उसको थोड़ा डाउन कर दिया। ठीक है। एलिवेट बेटा ऊपर उठना होता है। आप होल्ड जानते हैं आप। और टॉलरेट बर्दाश्त करना होता है। तो कॉन्डेमन यानी बेटा क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड आ गया वेनिंग। क्या वर्ड है बेटा? वेनिंग। आप इस वर्ड को देख करके डर जाओगे, लेकिन वर्ड में कुछ नहीं। आप सोचो वेनिंग किससे निकला हुआ वर्ड है बेटा? वेन से। WAN, वेन। वेन का मतलब आपको पढ़ा रखा है, क्या होता है? पतन होता है, कमी होता है, जिसको आप बोलते हैं डिक्लाइन। क्या बोलते हैं? जिसको आप बोलते हैं बेटा डिक्लाइन। और इसका अपोजिट भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, वेक्स। क्या बेटा? वेक्स। वेक्स का मतलब क्या होता है? वृद्धि होना। तो अगर कोई चीज कम हो रही है बेटा तो यानी वो फेड होती जा रही है। क्या होती जा रही है भाई? वो फेड पड़ती जा रही है, वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। तो याद रखना वेनिंग, वार्निंग नहीं है, वेनिंग यानी बेटा चीजों का कम होना। फ्यूटाइल बेटा व्यर्थ होता है, अनप्रोडक्टिव होता है,
अनफ्रूटफुल होता है। और फर्टाइल की अगर बात कर दूं तो कहना ही क्या है बेटा, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, जिसको आप बोलते हैं प्रोलिफिक। क्या बोलेंगे भैया, प्रोलिफिक, जिसको आप क्या बोलेंगे, फिकंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे आप इसी को, फिकंड बोल देंगे। फॉल्स झूठा होता है, फ्राइटनिंग डरावना होता है, जो आपको डरा रहा है दैट इज फ्राइटनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अवर कॉन्जमेंट, जो अभी हम पढ़ करके आए थे, यानी किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को सेंश्योर करना। सेंश्योर को आप क्या बोलते हैं बेटा, रिब्यूक बोलते हैं। आप सीधा सीधा चाइड बोलते हैं। चाइड का मतलब भी क्या होता है, डांटना होता है। आप इसी को स्कोल्ड बोलते हैं, आप इसी को रेप्रीमेंड बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं बेटा जी, आप इसी को रेप्रीमेंड बोलते हैं। फोस्टर यानी बेटा किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का ग्रोथ करना, दैट इज फोस्टर। कंपेल मजबूर कर देना, और परसुएड भैया किसी की खुशामंद करना, किसी को राजी करना, वही क्या होता है आपका परसुएड होता है। और डिसुएड यानी किसी को कुछ ना करने के लिए भड़काना, एक तरीके से नेगेटिव वर्ड हो जाता है इसका, परसुएड का अपोजिट डिसुएड क्या हो जाता है आपका, डिसुएड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, मोर्न। मोर्न यानी भैया दुख, शोक। अरे जब शोक है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रीव बोल देंगे। भाई क्या लड़ ले, एक सेकंड, ड्रीड, ड्रीड का मतलब क्या होगा, भय हो गया। मोर्न तो मोर्न, ग्रीव, ग्रीव का मतलब दुख बेटा, ड्रीड होगा। सही है बिल्कुल हमारा आंसर, ड्रीड होगा बेटा। ग्रीव का मतलब होता है लाडली दुख नॉर्मली, और जो ड्रीड है, ड्रीड का मतलब क्या, भय। अप्रूव नहीं होगा, अम्यूज का तो मतलब ही नहीं बनता। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर आपको लेकर के चला, और वन वर्ड में सबसे पहला वन वर्ड आपके सामने आ गया भाई, कि अ नोटिस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफ वन विद अ बायोग्राफिकल स्क्रैच एज इन न्यूज़पेपर, यानी अखबार में मिलने वाला जो शोक समाचार होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, ओबिचुरी। क्या बोलते हैं उसी को आप बोलते हैं बेटा ओबिचुरी। एलिजी बेटा शोक गीत होता है। ऑब्लिवियन यानी भुलक्कड़, साधारण, और एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी आवर ओबिचुरी, द आंसर विल बी आवर ओबिचुरी। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाए। बेटा 3 क्वेश्चन दूंगा, 3 वर्ड पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखो। एक वर्ड तो आपको याद रखना, माइग्रेंट। क्या बेटा, माइग्रेंट। एक वर्ड आपको यहीं पर याद रखना होगा बेटा, इमिग्रेंट। क्या बेटा जी, इमिग्रेंट। और एक इसी के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा, एमिग्रेंट। क्या मेरे भाई, एमिग्रेंट। ठीक है, तीनों के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो माइग्रेंट शब्द छिपा हुआ है, माइग्रेंट, माइग्रेंट। ठीक है जी, तीनों को सीखिएगा, बढ़िया से सीखिएगा बेटा। मैंने बोला माइग्रेंट, माइग्रेंट का मतलब होता है नॉर्मली प्रवासी। क्या होता है, नॉर्मली प्रवासी होता है। जैसे मान के चलिए आप अपने होम टाउन को छोड़ करके कहीं भी देश के अंदर ही काम करने चले जाते हैं तो आप वहां के माइग्रेंट वर्कर हैं। क्या है, आप वहां के माइग्रेंट वर्कर हैं। एमिग्रेंट यानी जब आप अपने देश को छोड़ करके, जैसे आपने अपने इंडिया को छोड़ा और आप किसी दूसरे देश में चले गए, आप अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, दुबई चले गए, कहीं भी चले गए, तो आप क्या बेटा, इमिग्रेंट है। और जब आप अपना देश छोड़ करके और आकर के हमारे देश में बस जाएं, इंडिया में बस जाएं, तो बेटा आप वहां पर इमिग्रेंट है। क्या है मेरे भाई, आप इमिग्रेंट है। अब आपने क्या बोला, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में सेटल हो गया। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि अपना देश छोड़ करके गया, मैंने बोला दूसरे में सेटल हो गया, यानी यहां के बस गया। तो फिलहाल आने वाले की बात हुई है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट। क्या हो जाएगा आपका, इमिग्रेंट हो जाएगा बेटा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, इमिग्रेंट हो गया। रेफ्यूजी शरणार्थी होता है, रेजिडेंट निवासी होता है, ट्रैवलर बेटा यात्री होता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन भैया, कीटों का अध्ययन। तो आप बोलेंगे सर एंटोमोलॉजी। क्या बेटा, एंटोमोलॉजी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मैनकाइंड का अध्ययन, और माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। नेक्स्ट आपके सामने आती बात, मेडिसिन दैट कैन काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जहर का असर कम करने वाली दवाई को बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं बेटा, एंटीडोट। आपने देखा था ना मूवी के अंदर, क्रिस 3 के अंदर सारी लड़ाई एंटीडोट के ऊपर थी, और ऐसी सैकड़ों मूवी बनी हुई है जिनमें एंटीडोट के ऊपर लड़ाई होती है। ठीक है जी, चलो। रेमेडी यानी बेटा इलाज। हैपनिंग रिपीटेडली, जो बार बार होता रहता हो, जो बार बार होता रहता हो, उसी को आप क्या बोलेंगे, आप सीधा सा बोलेंगे रिकरेंट। क्या बेटा, रिकरेंट। जो बार बार हो जा रहा है वो क्या बेटा, वो रिकरेंट है। ठीक है, इसी के अंदर एक वर्ड आ रहा है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है सिंपली आपकी वापसी। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, वापसी। रेक्यूपरेट, रेक्यूपरेट वर्ड का मतलब होता है आपका स्वस्थ हो जाना। जब एक व्यक्ति दोबारा से स्वस्थ हो जाए तो उसी को बोलते हैं रेक्यूपरेट, यानी कि स्वस्थ हो जाना। क्या बेटा जी, स्वस्थ हो जाना। और अगर मैं आपसे कह दूं रिपोर्ट, क्या कह दूं बेटा, रिपोर्ट, तो ये तो रिपोर्ट सीधी सी बात है बेटा, यानी कि आपके संबंध। रिपोर्ट क्या होता है बेटा जी, आपके रिलेशन, आपके संबंध। और संबंधों के लिए एक शब्द आपको दिया हुआ है लाइजन। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, LIAISON, लाइजन। ठीक है ना, संबंध के लिए याद रखना बेटा, लाइजन। क्या मेरे बेटा, लाइजन। नेक्स्ट, ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, म्यूजियम की देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं बाबू भैया, आप बोलेंगे गुरुदेव क्यूरेटर बोलते हैं।
क्या बेटा, क्यूरेटर। और जो बिल्डिंग की देखभाल करेगा उसको आप बोल देंगे जेनिटर। बिल्डिंग की देखभाल करने वाला जेनिटर, म्यूजियम की देखभाल करने वाला क्यूरेटर, नक्शे बनाने वाला कार्टोग्राफर, डांस के स्टेप्स डिसाइड करने वाला कोरियोग्राफर, सुंदर लिखने वाला कैलीग्राफर, बेकार लिखने वाला कैकोग्राफर, है ना, सारे वर्ड आपको पढ़ा रखे हैं। कार्टो, चोफर यानी प्रोफेशनल ड्राइवर। A pretense of having a virtuous character, moral or religious beliefs or principles etc. that one does not really possess, यानी कि एक ऐसा दिखावा जिसमें कि व्यक्ति कहता है कि वो बहुत गुणी है। वो क्या है भैया, बहुत ज्यादा गुणी है। वर्चुअस यानी गुणी है, उसके बहुत अच्छे कैरेक्टर है। मोरल और रिलीजियस बिलीफ्स, उसके बड़ा नैतिक मतलब एक तरीके से आधार है और बड़ा अच्छा इंसान है। तो ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता हो तो बेटा उसे बोलते हैं ढोंगी, पाखंडी, और उसी को आप बोलते हैं हाइपोक्रेसी। क्या बेटा, हाइपोक्रेसी। और जो व्यक्ति होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, हाइपोक्राइट, यानी कि पाखंडी। चलो आगे बढ़ता हूं। ए स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, जब बहुत आप खुश हैं बेटा, यूफोरिया। क्या लाडले, यूफोरिया यानी कि उत्साह, दैट इज यूफोरिया। नेक्स्ट आपके सामने क्रिटिसाइज समवन सेवरली, जब बहुत बुरी तरीके से आप किसी को डांटते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो दैट इज सो कॉल्ड चेस्टाइज। क्या मेरे भाई, चेस्टाइज यानी आलोचना करना, बुरी तरीके से आलोचना करने को बोलेंगे चेस्टाइज। क्या बोलेंगे भाई, चेस्टाइज। यूज्ड फायर फॉर सेलिब्रेशन, पढ़ा दिया बेटा, बोन फायर यानी कि होली का दहन। क्या बेटा, होली का दहन। इसी प्रकार से टू मेक अ लो कॉन्टिन्यूअस विब्रेंसी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ कैट, यानी कि बिल्ली की आवाज को क्या कहते हैं भैया, बिल्ली की आवाज को बोलते हैं प्र, यानी कि मियाऊ। बिल्ली की आवाज क्या होती है भैया, मियाऊ। ठीक है, ध्यान रखना भैया। चलो, रोर बेटा शेर की दहाड़ होती है, बुज मधुमक्खियों की आवाज होती है, और मियाऊ बेटा, मियाऊ जो वर्ड है ना आपका, मियाऊ मो, ये बेटा गाय की आवाज होती है, ध्यान रखना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात आई। ब्रिंग टू बुक यानी बेटा पनिश करना किसी को। ब्रिंग टू बुक यानी लाडले किसी को सजा देना, दैट इज ब्रिंग टू बुक, किसी को सजा देना। नेक्स्ट आपके सामने बैड ब्लड यानी बेटा दुश्मनी होना किसी के साथ, है ना, उसी को बोलते हैं बैड ब्लड। और अगर ब्लू ब्लड की बात करूं तो रॉयल हो जाएगा। ब्लू ब्लड क्या होता है, रॉयल होता है। नेक्स्ट है बेटा ए मेयर नेस्ट। ए मेयर नेस्ट का सीधा सा मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां कंफ्यूज्ड है। इसी प्रकार से रोक द बोट यानी बेटा किसी काम में अड़चन का आना, किसी चीज में मुसीबत का आ जाना, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा क्या, रोक द बोट। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बेटा हैव योर हार्ट इन योर माउथ, यानी कि जब आप बेटा बहुत बुरी तरीके से डर गए हो तो उसको आप बोलते हैं हैव योर हार्ट इन योर माउथ। ध्यान से देख लो, हैव योर हार्ट इन योर माउथ अभी सीपीओ में आया बेटा 2024 में, यानी बहुत बुरी तरीके से डरना। बोलो हैव योर हार्ट इन योर माउथ यानी कि बुरी तरीके से डर जाना, तो उसी को बोलेंगे हैव योर हार्ट इन योर माउथ। 40 विंग्स यानी बेटा झपकी। क्या मेरे भैया, झपकी। जब आप कम समय के लिए सोते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा 40 विंग, यानी कि बेटा ए शॉर्ट स्लीप, जिसको आप नैप बोलते हो लाडले, इसी को आप ब्लिंक बोलते हो, इसी को भाई आप ड्राउसीनेस बोलते हो, ड्राउसीनेस, है ना जी। इसी को बेटा आप डोज बोलते हो लाडले, डोज बोल देते हो। क्या बोलते हो, डोज बोलते हो। इसी को आप साइस्टा बोल देते हो बेटा, साइस्टा। तो सारे वर्ड याद रखना बेटा, है ना। चलो, जब थोड़े समय के लिए हम सोते हैं। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, यानी कि जब आप बिल्कुल सेम नेचर के हो तो उसे आप बोलते हैं कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। नेक्स्ट आ गया अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, यानी अब बचता है। क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बेटा मिसिंग द बोट। क्या लाडले, मिसिंग द बोट। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारे जॉब कर सकता हो लेकिन काम मतलब स्पेशलिटी उसकी किसी एक में ही हो, मतलब किसी एक के अलावा वो हर जगह कामयाब हो, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति को बोलेंगे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नेक्स्ट आपके सामने आगे बेटा ह्यू एंड क्राई, यानी बहुत ज्यादा शोरगुल, हु हल्ला, जहां शोर शराबा हो रखा हो, उसी को आप बोलेंगे बेटा क्या, आपका ह्यू एंड क्राई, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप किसी चीज को लेकर के। एंड द लास्ट बेटा लुक्ड डिसअपॉइंटेड। और अब बात आएगी पीडीएफ की। चलो बताता हूं, आज भी फ्री एक पीडीएफ अच्छे आपको दूंगा। लुक्ड डिसअपॉइंटेड, बेटा आप उदास दिखाई दे रहे हो तो इसका मतलब है पुल्ड अ लॉन्ग फेस। क्या मेरे बेटा, पुल अ लॉन्ग फेस। सबसे पहली बात बेटा, आप जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपके लिए इंग्लिश बाय शानो रावत के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जाकर के देखो। सेकंड थिंग, आज मैं आपको बेटा नाउन चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी पीडीएफ भी आपको इंग्लिश बाय शानो रावत के टेलीग्राम पर बेटा मिल चुकी है, जाकर के चेक करिएगा। लेकिन पहले एक बार समझ लो, बात समझ लो बेटा। नाउन चैप्टर के जो आपके नोट्स है ना, उनके नोट्स पर मैं बात करना चाहता हूं। देखो एक बार नोट्स दिखा देता हूं आप सभी को। अभी मैंने आपके लिए बेटा यहां पर डाउनलोड की हुई है पीडीएफ, एक सेकंड रुकिए। देखो यही बेटा आपको आज मैं नोट्स देने वाला हूं। खुल जा मेरे भाई, खुल जा सिम सिम। बेटा क्लास को लाइक और कर दो अभी के अभी जल्दी से। हाँ भैया,
अगर आप में से किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक जल्दी से कर दो। देखो ये है बेटा नाउन के नोट्स, 37 पेजेस के नाउन के नोट्स हैं, एकदम बढ़िया वाले, ऐसे नोट्स कि जिनको पढ़ने के बाद आत्मा तृप्त हो जाएगी। आप कहोगे सर पूरा चैप्टर हमारी मुट्ठी में आ गया। ठीक है जी, ये बेटा आज आप सभी को मैं दे रहा हूं, और इसके साथ ही साथ नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा मैं आज आपको दे रहा हूं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे? इंग्लिश बाई शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, सारे के सारे बच्चे बेटा जरूर जुड़ जाओ। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और अच्छी अपडेट आपको दे रहा हूं भाई। अच्छी अपडेट ये है कि अब आप डेली मेरे साथ 11 बजे से और 12 बजे तक तो सीजीएल के लिए तैयारी करते हैं एसएससी अड्डा पर। बेटा शाम को डेली 5 बजे से 6 बजे तक के लिए आप सभी के लिए मैंने एमटीएस की क्लासेस शुरू कर दी हैं अभी से, तो ये क्लास भी कंटिन्यू कर लो बेटा। और अब डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आपकी होती है लडले सीजीएल अड्डा पर क्लास। ठीक है जी, तो जिसमें बच्चे को अपडेट नहीं मालूम है बेटा, अपडेट से बढ़िया से अपडेटेड रहो। ठीक है मेरे लाल, मिलता हूं कल सेम टाइम सेम जगह रात को 9 बजे अपने 11 मिनट शो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर। लाइक जरूर करना अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो।